हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन और आज है 22 अक्टूबर और आज हम आए हैं, आप खुद ही देख लीजिए। तो शुरुआत होती है यहाँ से। जैसे ही हम मेट्रो से उतरते हैं तो हमें ऑटो वाले मिल जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से वो असर देखने को मिल गया क्योंकि यहाँ पर कुछ ही ऑटो वाले थे। मेट्रो से उतरने के बाद यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाया हुआ है जो रोड को क्रॉस करके उधर साइड जाना होता है। जब रोड को क्रॉस हम करेंगे तो उस साइड से फिर हमें आप चाहे पैदल जा सकते हैं और चाहे ऑटो ले सकते हैं। अब तो अब हम पहुँच गए हैं टिकट काउंटर। टिकट काउंटर पर जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी एक ही जगह पर और सारे टिकट काउंटर बंद थे। तब वहाँ जाके पता लगा कि सारा कुछ यहाँ पर डिजिटल हो चुका है। तो हमें करना था पे करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम लगा रखा था स्कैन एंड पे के लिए। इसमें हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आप स्कैन करेंगे तो आप वहाँ पर पे कर सकते हैं। तो डिजिटल टिकट लेने के बाद हम पहुंच चुके हैं सीधे कुतुब मीनार प्रवेश द्वार पर, जहां हमको डिजिटल टिकट स्कैन करवाना है और उसके फिर अंदर जाना है। मेरा ट्राइपॉड बाहर गेट चेकिंग पर ही रख लिया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें दो रास्ते दिखाई पड़े, लेकिन हमने सीधे सामने वाले को ही पकड़ा और हम आगे बढ़ते चले गए। इधर आप देख चुके हैं, यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही थी। जब हम रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो हमें सामने कुतुब मीनार और एक गेट दिखाई पड़ा। उस गेट के अंदर जाने पर मैंने देखा, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये गेट किस ज़माने में बना है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये गेट काफ़ी छोटा है मुकाबले इन गेटों के जो ये पीछे से गेट बने हुए हैं। मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखा देता हूँ। मतलब ये गेट देख रहे हो इतना सा छोटा है, और जबकि ये गेट देख रहे हो यहाँ पे इतने बड़े गेट हैं और यहाँ पर ये इतना छोटा, पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाया गया। अब जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा था मैं देखने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो रहा था, है ना गिल्लू? हाँ सही बात है, जो आता है मेरी वीडियो बनाता है। क्या बात है? अरे कुतुब मीनार से पहले तुम देख के इसलिए बनाया। तो गिल्लू से मिलने के बाद मैं वहाँ पहुँचने वाला था जिसके लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन तभी अचानक से मुझे कुछ खंबे दिखाई पड़े जिनके पास कुछ पत्थर पड़े हुए थे और वो खंबे जो थे उन पर बहुत बारीक कारीगरी की गई थी। तो वो खंबे काफ़ी अच्छे लग रहे थे और जो कि एक लाइन से लगे हुए थे। तो उनको देखने के बाद फिर मुझे दिखाई पड़ ही गया आखिर जहाँ मुझे जाना था। तो उसे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो सामने ये गेट दिख रहा है, ये वाला गेट, आप इसको देखकर आपको शायद एक मूवी के सॉन्ग की याद आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आमिर खान जी की मूवी फना का शूटिंग हुआ था, आप सर्च कर सकते हैं उसको। तो ये है भारत की सबसे ऊंची मीनार जो कि 238 फीट ऊंची है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाकर किया था, जिसमें 379 सीढ़ियां हैं और ये लाल पत्थर की बनी हुई है जो कि देखने में काफ़ी सम्मोहक लगती है। कुतुब मीनार को देखने के बाद उसके पास जो गेट है हम उसी में एंट्री कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों को देखने के बाद हमने एक चीज़ वहाँ पर और देखी जो कि आपको हम अभी दिखाते हैं। देखो यहाँ पर एक कारीगरी की गई थी लेकिन कुछ टूट गया है, और उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो जो फूल बनाया गया है, जो इसके ऊपर जो फूल बनाया गया है ना, वो काफ़ी अलग है जो हमको यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद हम आपको कुछ और चीज़ दिखाते हैं। ये जो खंबे, ये इतने सारे खंबे बनाए हैं और खंबों पर जो डिज़ाइन बनाई हुई है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और एक आध खंबे नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे खंबे बनाए हुए हैं। तो इन खंबों को देखकर ही आपको वो मूवी का सॉन्ग याद आ गया होगा, और मूवी का नाम था फना। मैं एक बार बता चुका हूँ और दूसरी बार फिर से बता रहा हूँ। तो इन खंबों में शूटिंग हुई थी। यहाँ पर जो स्तंभ बने हुए हैं ना, मतलब कि जो खंबे बने हुए हैं ना, उन पे हर एक खंभों पर डिज़ाइन बनी हुई है और डिज़ाइन इतनी कारीगरी, मतलब इतनी बारीक से की गई है। आपको वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे।
अभी यहाँ पर धूप थोड़ी ज़्यादा है तो अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा आपको अंधेरा सा आ रहा होगा, लेकिन धूप जैसे ही कम होगी और ये अच्छा दिखने लगेगा। तो अभी हम आ गए हैं लौ स्तंभ के पास, जो कि इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये है लौ स्तंभ। इसकी मान्यता यहाँ पर ये है, पहले चीज़ तो हम ये आपको बता दें, तो एक चीज़ इसमें आश्चर्यचकित करने वाली है, इतना पुराना लोहे का ये स्तंभ बना हुआ है लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो बहुत से साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक इस बात की खोज में लगे हुए हैं कि इसमें जंग क्यों नहीं लगा हुआ है, आखिर इसमें लोहे में ऐसा क्या है जिसमें जंग नहीं लगता। लेकिन काफ़ी देखने में काफ़ी बड़ा और ये भारी है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है लौ स्तंभ। ये लोहे का बना हुआ है, लेकिन बहुत पहले बना था, लेकिन अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। तो वो सभी लोग खोज रहे हैं कि क्या ऐसा कौन सा लोहा है जिसमें जंग नहीं लगी। उस पर कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है, लेकिन समझ नहीं आता वो क्या है। यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में एक और चीज़ मुझे देखने को मिली, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि लोग क्या मानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कई भाषाओं में लिखा है, ये शायद संस्कृत है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा है और ये उर्दू में लिखा है। तो हिंदी वाला आप पॉज करके वैसे पढ़ सकते हैं। तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा था कि ये भगवान विष्णु का ध्वज है, जो कि कुतुब मीनार के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर भगवान विष्णु का जो झंडा था, मतलब झंडा कह सकते हैं, वो यहाँ पर लगा हुआ था। इसके ऊपर ही ये बनाया गया है। और आपको एक और गेट यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जिस पर बहुत सारी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है, जो अभी आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं, जो काफ़ी ऊपर तक है। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनी है। मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा देता हूँ। मैं सोच रहा था कि इसमें इतने लाल पत्थर लगे हुए हैं कि इसका नाम कुतुब मीनार की जगह लाल मीनार होना चाहिए, क्योंकि पूरा लाल बना हुआ है। लाल क्यों नहीं है, लाल मीनार क्यों नहीं है इसका नाम। और यहाँ पर इतने सारे लोग घूम रहे हैं, सभी लोग देखने आए हैं। और बहुत से लोगों ने तो मास्क नहीं लगाए हैं और बहुत से लोग लगा के घूम रहे हैं। वैसे लगा लेना चाहिए, जब अगर भीड़ वाली जगह पे हो तो लगाना चाहिए। अगर अकेले आप हो, जब डिस्टेंस बना के चल रहे हो। अब जो जगह हम जा रहे हैं, पहले इस साइड चलते हैं। आपको सामने लेके जा रहे हैं। ये पीछे तो अपने कुतुब मीनार तो देख ही लिया है, एक कुतुब मीनार पीछे था। और अब जो हम लोग जगह जा रहे हैं वो खलजी का मदरसा है, खलजी का मकबरा। इस साइड है ये खलजी का मदरसा या खलजी का मकबरा, और इस साइड है इल्तुतमिश का मकबरा। तो पहले ये जो खलजी का मदरसा है उस साइड चलते हैं। तो खलजी मदरसा की तरफ आने के बाद हमें एक चीज़ देखने को मिली कि ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये टूट चुका है थोड़ा बहुत। जो कि पहले जैसा बना हुआ था वैसा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इसकी दीवारें टूटी हुई हैं और ऊपर से ढह चुका है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख ही रही होंगी। और बस ये चीज़ है कि यहाँ पर ये सभी टूट गए हैं, इस वजह से आपको ऐसे दिख रहे हैं। और भी मैं मास्क हटा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ में कोई भी नहीं है, तो बार बार मास्क मुझे निकालना पड़ रहा है और लगाना पड़ रहा है। पर ये देखो, आपको वीरान गली जैसी शूटिंग की तरह आपको दिख रहा है यहाँ पे। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बिल्कुल जेल की तरह लग रही है वो। ये चीज़ देखिए यहाँ पे, ये सीढ़ियाँ हैं वैसे तो, लेकिन आपको बिल्कुल जेल की तरह लग रही है यहाँ पे। और गेट भी कितने बड़े बड़े हैं, आपको ये भी देख लीजिए। पहले जो गेट होते थे काफ़ी बड़े बड़े होते थे। ये वाला भी देख लीजिए आप यहाँ से। और अभी चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ी नहीं है, सही बना हुआ है। और ये रास्ता भी बना हुआ है पत्थरों का ही। ये गार्डन है जिसमें लोग बैठे हुए हैं।
तो काफ़ी अच्छा गार्डन है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और इसमें जो सीढ़ियाँ बनी हैं आप यहाँ से जाके गार्डन में जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं वो सामने जो आपको कुतुब मीनार के पास ही जो आपको दिख रहा है गुम्बद, उसके बाद चलते देखते हैं वहाँ पर क्या है। मेरे पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों से मैं उतर के आया हूँ पीछे से। और अगर आप देखोगे तो पीछे क्या है, इधर भी काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और मैं आपको सामने ले चल रहा हूँ, ये गुम्बद कौन सा है उसके बारे में पता नहीं, लेकिन आपको दिखाता हूँ ये कितना, मतलब इसमें भी डिज़ाइन जो कारीगरी की गई ना यहाँ पे वो मतलब काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी पुराना मकबरा भी है। तो यहाँ पर अभी जब लॉकडाउन मतलब कोरोना चल रहा है, मतलब कोरोना क्या, अभी जो लॉकडाउन चल रहा था उसके बाद भी इतनी मतलब भीड़ है, इतनी है, लेकिन अब जब नहीं होता तो कितनी भीड़ होती है वो। ये कोई सामने जगह थी जो दीवार में अंदर ही ज़मीन में ही चली गई शायद, क्योंकि इसके गेट ही गेट चमक रहे हैं और बाकी की जो अंदर चली गई शायद इसके, तो आगे कुछ है भी नहीं। और ये जो थी मस्जिद, ये मस्जिद थी जो भी मैं आया था, ये मस्जिद थी। गार्डन का व्यू दिखा देता हूँ। तो ये सीढ़ियाँ तो काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ने पड़ती हैं इसके लिए। तो यहाँ पर जो गार्डन है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो गार्डनिंग की गई है ना वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से की गई है। देखिए यहाँ पर जो ये पेड़ लगाए गए हैं काफ़ी लाइनिंग में और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखने में मज़ा आ इस रहा है। गार्डन की सबसे अच्छी जो चीज़ लगी मुझे, ये सीढ़ियाँ लगी, क्योंकि सीढ़ियाँ ये यहाँ पर जितनी भी सीढ़ियाँ सबसे छोटी ये सीढ़ियाँ हैं। छोटी मतलब कि इनकी मतलब चढ़ने के लिए काफ़ी ऊंचा पैर नहीं रखने पड़ता, आराम से आप चढ़ सकते हैं, इसलिए काफ़ी मुझे अच्छी लगी। और घास भी जो लगी हुई है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है घास को देखकर। अब हम चलते हैं इल्तुतमिश के मकबरा की ओर। यहाँ पर भी जो ये बना हुआ है आप देख रहे हैं, ये भी टूट चुका है वैसे तो। यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख रहा है इसका कुतुब मीनार का। और ये पूरा व्यू है मेरा अभी इसकी सीढ़ियाँ इस साइड से। जो मेरे पीछे आपको ये कब्र दिख रही है इल्तुतमिश की कब्र यहाँ पर बनाई गई है। और आपकी डिज़ाइनिंग तो मैंने आपको दिखाई दी है कि डिज़ाइनिंग कैसी हुई है। चलो और एक्सप्लोर करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब ये बनवाया था तो उसके बाद काफ़ी बार ये ध्वस्त हुआ था, मतलब ये गिर गया था, तो इसको रिक्रिएट करवाया गया। लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहाँ रिक्रिएट नहीं हुआ। ये कब्रिस्तान है यहाँ पर, तो आपको हम यहाँ से दिखा सकते हैं। और अब हम चलते हैं जहाँ पर हम पहले नहीं गए थे। हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पर जो ये गुंबद बना हुआ है ना, तो इसका शायद मकसद था एक और कुतुब मीनार का निर्माण करना। तो कुतुब मीनार की तरह निर्माण किया जा रहा था, लेकिन शायद इसको ये पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा अधूरा रह गया और बाद में ये ढह गया था या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो एक कुतुब मीनार की जैसी इमारत बन रही थी। तो वो मैं इसके अंदर का भी मैं आपको सीन दिखा देता हूँ। आगे चल के मैं इसके अंदर का आपको सीन दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर शायद अब कैमरे में आपको कुछ थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ जूम करके दिखाने का कि इसके अंदर भी कुछ कुतुब मीनार की जैसा बना हुआ है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ से, तो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है।
वैसे तो मैंने यहाँ सारा घूम ही लिया है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जो मुझे चीज़ अच्छी भी नहीं लगी। पता नहीं क्यों ट्राइपॉड ये लोग ले लेते हैं, क्योंकि अगर ट्राइपॉड होगा तो आपको वाइड एंगल से देखने में, जैसे मैं अभी आप अभी हमें देख रहे हैं तो ये पीछे में इतना नहीं आ रहा है, लेकिन अगर ट्राइपॉड अगर मेरे पास होता तो आपको पीछे की ऐसे दूरी काफ़ी अच्छी दिखती है यहाँ से, तो पीछे आप बहुत सारा कुछ देख पाते। लेकिन अभी है नहीं, पता नहीं क्यों ले लिया तो ले लिया। लेकिन आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा, आप जब भी यहाँ पे आएँ तो ट्राइपॉड मत लाइएगा। कैमरा अलाउ है, सब कुछ अलाउ है, केवल ट्राइपॉड पता नहीं क्यों नहीं अलाउ है, मुझे खुद नहीं समझ में आया। वो बस ये बोली जब मैंने उनसे पूछा कि ट्राइपॉड क्यों नहीं ले सकते, कि बस अलाउ नहीं, मुझे ये पता है, तो बस आप ये समझ लीजिए। बाकी का तो मैंने सारा कुछ आपको जितना था यहाँ पर मैंने सब कुछ दिखा दिया है। घूमते घूमते मुझे होने लगी है थकान काफ़ी, क्योंकि मैंने काफ़ी घूम लिया है और जितना था सारे कुछ घूम लिया है यहाँ पर। तो अभी मैं देखता हूँ कोई बैठने की जगह जहाँ पे गार्डन में या फिर कहीं पे, तो थोड़ा बैठता हूँ, रेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ से निकलूँगा। मैं जा रहा हूँ घर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँ आपके लिए ऐसी ही। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।